तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं भाई अपनी एक्सरसाइज 7.4, ठीक है, जिसमें हमें कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो कॉम्बिनेशन में हम लोगों को जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मिला हुआ है भाई, तो अपना पहला क्वेश्चन बोल रहा है हम लोगों को कि अगर NC8 इक्वल टू NC2 है तो फाइंड कीजिए, ठीक है। तो फाइंड करना हम लोगों को NC2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन है ना कंपटीशन एग्जाम्स में बहुत आते हैं भाई, ठीक है। तो इसको फाइंड करने के लिए मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा पहले कि भी अगर आप लोगों को मिल गया NCP है ना और NCQ, तो ये इक्वल किस किस कंडीशन में होते हैं, ठीक है। ऊपर वाला सेम है, देखो क्या है कंडीशन, क्या है भाई कि ऊपर वाला n जो है वो सेम है और ये दोनों जो है ना ये इक्वल हैं भाई, ठीक है। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म इक्वल हैं। तो ये दोनों टर्म्स इक्वल कब होती हैं? ये सिर्फ दो ही सिचुएशन में इक्वल हो सकती हैं, या तो P और Q दोनों इक्वल हों, ठीक है। P और Q, देखो ऊपर वाला तो इक्वल है ही, तो नीचे वाले भी इक्वल हो गए, तो हो गए, ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे दोनों टर्म। या फिर दूसरी कंडीशन क्या होती है, P और Q का सम जो है ना इन नीचे वाले दोनों का सम ऊपर वाले के इक्वल होना चाहिए, n के इक्वल होना चाहिए, तब होता है ये, ठीक है भाई। कैसे होता है मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज बताऊं, जैसे अगर मैं लिखूं NCP, तो NCP क्या होगा भाई, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस p फैक्टोरियल, ठीक है, इनटू p फैक्टोरियल, यही होता है। आई बात समझ में। और मैं एक और लिखना चाहूंगा, जैसे NCQ को अगर सोल्व करें हम, NCQ को अगर हम सोल्व करें, ठीक है, और मैं आप लोगों को ये गिवन कंडीशन लेके चलूं कि P प्लस Q जो है ना n के इक्वल है, ठीक है। P प्लस Q दोनों n के इक्वल हैं, तो देखो क्या अपने पास सेम रिजल्ट आता है। तो अगर P प्लस Q n के इक्वल है, ठीक है, तो NCQ क्या होगा भाई, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस Q फैक्टोरियल, है ना। और नीचे क्या होगा भाई, नीचे Q का फैक्टोरियल। अगर P प्लस Q n के इक्वल है तो Q क्या हो जाएगा भाई, n माइनस P। Q क्या हो जाएगा, n और P को उधर ले गए हम, n माइनस P हो जाएगा। तो हम लोगों को मिल गया n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस Q। और Q क्या होगा भाई, n माइनस P, तो यहाँ पे n रखेंगे तो n प्लस P हो जाएगा ये, ठीक है। ऐसे नहीं समझ में आया तो क्या किया मैंने कि n माइनस Q क्या बनाया है ना, n माइनस Q को क्या बना दिया, तो n माइनस Q क्या है अपने पास, n माइनस P है भाई, ठीक है, n माइनस P है। तो ये हम लोगों को क्या मिल गया, n। अब ये बाहर वाला माइनस अंदर जाएगा तो n को नेगेटिव और P को पॉजिटिव कर देगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो n से n खत्म, खाली P तो बचेगा। तो यहाँ पे भी तो हमने ये किया है n माइनस n प्लस P, n माइनस n प्लस P, ठीक है। n माइनस Q की जगह ये आ गया फैक्टोरियल अपॉन Q का फैक्टोरियल, और Q क्या है, n माइनस P भाई, n माइनस P का फैक्टोरियल हो गया, ठीक है। तो ये हम लोगों को क्या मिल गया, n फैक्टोरियल अपॉन n से n खत्म भाई, क्या बचेगा P का फैक्टोरियल इनटू n माइनस P का फैक्टोरियल भी, n माइनस P का फैक्टोरियल। अभी देखो ये वाली चीज और ये वाली चीज इक्वल आई या नहीं आई, आ गई ना भाई। NCP ये है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस P का फैक्टोरियल, P का फैक्टोरियल, और NCQ को घुमा फिरा के हमने ये बना दिया n फैक्टोरियल n माइनस P का फैक्टोरियल, P का फैक्टोरियल। दोनों चीजें सेम आई, लेकिन कब आई, जब हम ये कंडीशन लेके चले थे कि P प्लस Q इक्वल टू n होगा भाई, ठीक है। आई एक छोटी सी बात थी, समझ में आई होगी, ठीक है। तो उससे हम इसको सोल्व करेंगे। अब अगर देखो सीधी सी बात है, अगर नीचे वाला ऊपर वाला सेम है और ये दोनों इक्वल हैं, तो नीचे वाले दोनों इक्वल होने चाहिए। अब 8 तो 2 को इक्वल हो नहीं सकता, तो फिर दूसरी कंडीशन क्या थी कि 8 और 2 है ना, 8 और 2 इन दोनों का सम किसके इक्वल, ऊपर वाले के इक्वल होना चाहिए। तो n क्या मिल गया हम लोगों को, यहाँ पे 10 मिल गया अभी, ठीक है। अब 10 की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। हम लोगों को ये फाइंड करना है, तो tan C2 भाई, है ना, हम लोगों को क्या फाइंड करना है, tan C2। तो tan C2 क्या होगा भाई, 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 2, 8 फैक्टोरियल, और नीचे वाले 2 का फैक्टोरियल भी, 10 का फैक्टोरियल, 8 के फैक्टोरियल तक खोलेंगे क्योंकि नीचे हम लोगों को 8 फैक्टोरियल मिला हुआ है, नीचे क्या है 2 फैक्टोरियल, ठीक है, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, और ये 8 फैक्टोरियल लिख लेते हैं, रह गया ये, ठीक है। अब यहाँ से कौन किससे खत्म हो रहा है उसको खत्म कर देते हैं भी। यहाँ पे 8 फैक्टोरियल खत्म हो रहा है और 2 से ये 5 पे खत्म हो रहा है, ठीक है। तो 5 इंटू 9 बचेगा यहाँ पे अपने पास, 5 इंटू 9, जिसका आंसर क्या होता है भाई
45 होता है अभी। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है अभी, बस इसने कुछ टर्म दे दी कि 2nc3 इज 2nc3 इज इक्वल टू 12:1। ठीक है भाई, रेशियो दे दिया इसने। फर्स्ट पार्ट है इसका, इसमें दो पार्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में यही बोल रहा है कि भाई n की वैल्यू हमें निकाल के बतानी है। तो देखो भाई, पहले क्या बोल रही है, 2nc3 इज 2nc3 इज इक्वल टू 12:1। ठीक है, तो देखो अगर इसको सोल्व करेंगे हम 2nc3 को, तो 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, इंटू 3 फैक्टोरियल, यही होता है ना, ऊपर वाले का फैक्टोरियल अपॉन ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाया उसका फैक्टोरियल और नीचे वाले का फैक्टोरियल इज टू nc3 को भी सोल्व करेंगे n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल भी इज इक्वल टू 12:1। ये लिख लिया। हाँ, हम जानते हैं ना इज टू का मतलब क्या होता है, डिवाइड, है ना, डिवाइड होता है भाई। तो हम इसको ऐसे लिख लें 2n। ठीक है, 2n के फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं हम, 2n इंटू 2n माइनस 1। भाई एक एक करके कम तो लिख सकते हैं, ये चीज तो हमने 7.1 में ही पढ़ ली थी, 7.2 में, है ना। और 2n माइनस 2, भाई 2n में से क्या किया मैंने, पहले 2n को ऐसे कैसे लिखा, फिर एक घटाया, फिर दो घटाया, अब 3 घटा सकते हैं ना, 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल तक रोक देंगे। ठीक है, और नीचे क्या है, अपॉन 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल भी। ठीक है, और अपॉन ये चीज आएगी, और हम जानते हैं अपॉन को हम कैसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके उल्टा कर देते हैं भाई। ठीक है, क्या n फैक्टोरियल, भाई n फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख सकता हूं n माइनस 1 n माइनस 2 और n माइनस 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, और नीचे वाला क्या है, n माइनस 3 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, इज इक्वल टू 12:1। तो इज टू को हम अपॉन में लिख सकते हैं। देखो ये मैंने क्या किया है, कुछ भी नहीं किया मैंने। ठीक है, मैंने ये सारी चीजें, जैसे अपने पास ये एज टू बी, ठीक है, एज टू बी है, या फिर एक काम करते हैं a अपॉन बी इज टू सी अपॉन डी है। ठीक है, सोचो जरा, ये अपना a है, ये है अपना b, ये अपना c और ये अपना d। तो मैंने a को ऐसे सोल्व करके लिख लिया, क्या दिक्कत है, मैंने a को ऐसे लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। b को ऐसे कैसे रहने दिया जैसे ये था। ठीक है, c को मैंने नीचे लिख दिया सोल्व करके, n फैक्टोरियल को मैंने ऐसे लिख दिया, और d ऊपर ऐसे कैसे लिख दिया। ठीक है, अब जरा ये देखो कि ये इज टू क्या बोलता है, इज टू यही तो बोलता है कि a अपॉन बी, और इज टू का मतलब अपॉन c अपॉन डी भाई। ठीक है, और ये अपॉन क्या कहता है, अपॉन कहता है कि ये डिवाइड होता है, और डिवाइड का मतलब होता है कि मल्टीप्लाई करके इसको उल्टा कर दो भाई, d बाई सी कर दो। हमने भी तो ये किया है, a b ऊपर d फिर नीचे c, a b ऊपर d नीचे c, बस यही चीजें हैं, सिर्फ कैलकुलेशन की है। आई बात समझ में। अब देखो जो जिससे खत्म हो रहा है ना उसको खत्म कर देंगे। पहले ये मैं ए बी सी डी को साफ कर दूं यहां से। तो ये देखो भाई, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल से 2n माइनस 3 फैक्टोरियल खत्म। ठीक है, n माइनस 3 फैक्टोरियल से n माइनस 3 फैक्टोरियल खत्म, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल खत्म। अब देखो कौन कौन बच गया अभी। ठीक है, अपने पास बच गया 2n माइनस 1, 2n माइनस 2। इनको ऊपर लिख लेते हैं हम, अपने पास क्या क्या बचा है। अपने पास बचा है 2n माइनस 1, है ना, और 2n माइनस 2। क्या 2n माइनस 2 में से मैं 2 कॉमन लेके इसको ऐसे लिख सकता हूँ n माइनस 1 भाई, हो गया। अब ऊपर और कोई बचा है, इधर देख लो, इधर भी ऊपर कोई नहीं बचा। अपॉन नीचे कौन बचा है भाई, नीचे उधर वाले खत्म हो गए, ये बचा है n माइनस 1, n माइनस 2 भाई। ठीक है, n माइनस 1 और n माइनस 2, ये सारे खत्म हो गए। इधर कौन बचा है, 12/1 भाई। ठीक है, अब उड़ा दो कौन किससे उड़ रहा है भाई, फिर से n से n माइनस 1 से n माइनस 1, बस हो गए। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 2n माइनस 1 और 2। ठीक है, तो 2 गुणा 2 4, और ये क्या है 2n माइनस 1, और अपॉन नीचे है n माइनस 2 इज इक्वल टू 12/1। अब यहाँ पे ना मैं आप लोगों को दोनों क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसके सेकंड क्वेश्चन के दोनों पार्ट करा रहा हूँ। कैसे भाई, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो ये है ही, जैसे 2nc3 इज 2nc3। ठीक है,
तो देखो हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करके ये कर लिया, राइट को तो हमने छेड़ा ही नहीं है। राइट क्या है भाई, 12:1 है ना, 12:1। तो वो राइट वाली तो ऐसे कैसे है। तो आप जब सेकंड क्वेश्चन सोल्व करोगे तो बस आपको 12 की जगह 11 करना है। अगला यही तो है ना सेकंड वाला, जो सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है वो 11:1 ही तो है, यहाँ पे 11 करना है बस, बाकी सारा सेम है। ठीक है, तो 4n ये क्या हो जाएगा भाई, 8n-4 अपॉन n-2 इजिकल टू 12/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8n-4 की और 1 की मल्टीप्लाई 8n-4 और 12 की और इसकी 12n-24 भी। ठीक है, तो -4 है, 24 इधर आएगा तो प्लस हो गया, 12n है, 8n इधर आएगा तो माइनस हो गया। तो ये कितना रह गया, 20 इजिकल टू 12 में से ये गया 4n, तो 4 इधर आएगा तो 20/4 हो जाएगा, n बराबर 5 मिल जाएगा हम लोगों को। तो ये अपना फर्स्ट जो पार्ट है उसका आंसर आ गया n इजिकल टू 5 भाई। ठीक है, अच्छा इसका सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है हम लोगों को, इसका सेकेंड पार्ट ये है, सेकेंड पार्ट है 2nc3 इज 2nc3 इज इक्वल टू 11:1। ठीक है, तो ये देखो 2nc3 टू nc3 को तो हमने सोल्व करके ये बना लिया, और राइट हैंड साइड जो 11:1 है वो 11/1 हो जाएगा भाई, 11/1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं, इतने को इसको साफ कर दूं मैं फर्स्ट वाले को। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं हम लोग, ये सोल्व करेंगे तो हम लोगों को मिल गया 4 गुणा 2 8n-4/n-2 इजिकल टू 11/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8n-4 की और 1 की मल्टीप्लाई 8n-4 और 11 की और इसकी 11-22। ठीक है, 8n है, 11n उधर गया तो माइनस हो गया, इधर -22 है, 4 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा भाई। ये कितना आ गया, -3n भाई, 8 3 11 है ना, और ये -18 आ गया भाई, 22 में से 4 घटाएंगे, माइनस से माइनस खत्म, n बराबर 18/3, तो n इजिकल टू 6 आ गया भाई अपने पास। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में n की वैल्यू हम लोगों को 5 मिली थी और सेकंड पार्ट में n की वैल्यू हम लोगों को 6 मिल गई भाई। तो ये था अपना सेकंड क्वेश्चन भी, समझ में आया होगा, क्लियर।